हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो 69 से 70 पॉइंट कुछ प्लस में बता रहा है। गिफ्ट निफ्टी 22,489 पे बता रहा है। मैंने आप लोगों को एक फिगर दिया था और एक एक डायरेक्शन कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आज कुछ 60 70 या 80 पॉइंट के करीब अगर मानो कल की क्लोज से नीचे आता है तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग बिग बाइंग अपॉर्चुनिटी। 250 250 से लेके, वैसे तो 230 से लेके 180, ये एक उसका एक बाइंग लेवल, स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल बनता है जिसके नीचे निफ्टी नहीं आएगा। लेकिन एट प्रेजेंट वो कुछ 60 70 पॉइंट प्लस में बता रहा है। ये फिगर फिलहाल बता रहा है क्योंकि यहाँ पे ये 63 पॉइंट प्लस बता रहा है, इन्वेस्टिंग में 25 30 पॉइंट कुछ प्लस बता रहा है, जो भी है। डॉलर इंडेक्स आज काफ़ी नीचे आया हुआ है, 103.91 पे है। और यूएसडी आईएनआर वो भी कुछ 86.96 के आसपास है। तो चलो ठीक है, करेंसी इज़ गेटिंग इम्प्रूव, तो वो एक अच्छी बात है हमारी मार्केट के लिए। इसके चलते मार्केट में जो तेज़ी है, जो रैली हमने 2 दिन में देखी है, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। और एटलीस्ट कल तक हम ये लेवल, ये जो ग्रीन लाइन है, ये लेवल को पार कर सकते हैं या एटलीस्ट ये लेवल तक जा सकते हैं। आज देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। अब क्योंकि आज एक्सपायरी है तो एक्सपायरी की मूव सबको पता है कि या तो एक बहुत बड़ी तेज़ी आज भी हो सकती है, जहाँ पे 22,500 22,600 का लेवल मार्केट आज भी टेस्ट कर सकता है। और अगर फ्लैट एक्सपायरी रही तो एक 100 120 पॉइंट के रेंज में जो है इसको अटका के रखेंगे। करना यही है कि अगर आपको डाउन साइड में 22 230 से 180 का लेवल मिलता है तो वहाँ पे आपको बाइंग करना है। ठीक है। और जो भी पोजीशन आपने कल प्रॉफिट में बुक की होगी, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी हो, फ्यूचर में हो, कहीं पे भी हो, ऑप्शन में हो चाहे, तो अगर आपने कल बुक की होगी तो ये लेवल आते ही यू कैन गो लॉन्ग इन दैट, और इसको आप डिलीवरी में ले सकते हैं। एक और चीज़ है, आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से एफ आई आईज आर नेट सेलर्स, स्टिल दे आर नेट सेलर्स एंड मार्केट हैज रोज। कल एक अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ, परसों भी ग्रीन बंद हुआ। अब क्योंकि एफ आई आईज ने कल भी जो है 2895 करोड़ का सेलिंग किया है, परसों को उन्होंने कुछ 3.5 करोड़ के आसपास का कुछ सेलिंग किया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर एफ आई आई कंटिन्यू सेलिंग में है तो हमारी मार्केट जो है वो नीचे के नीचे ही जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ, पहले भी मैं वही कह रहा था लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था शायद। एफ आई आई 2015 14 से ही सेल में है, और मार्केट 2014 में कहाँ पे था और आज कहाँ पे है आप खुद देखिए। तो एफ आई आई के निकलते ही मार्केट ने ऊपर आना शुरू किया, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। वी आर completely डिपेंडेंट ऑन वॉट एवर द होप गवर्नमेंट इज गिविंग, भले वो होप फुलफिल हो ना हो वो बात की बात है। लेकिन ये जो मार्केट है ये सिर्फ और सिर्फ डीआईआई की वजह से इतनी ऊपर आई है। अब इसके पीछे क्या फंडिंग है, कहाँ से आई है कहाँ से नहीं, उसके उसके ऊपर हम नहीं जाते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि अब आने वाले टाइम में ऐसे कौन कौन से लेवल होंगे जो निफ्टी अचीव कर सकती है। तो मैंने कल ही आप लोगों को 2 लेवल फिलहाल दिए थे, इनफैक्ट 3 लेवल दिए थे। 22,398 ये उसका पहला लेवल होगा, और अगर आज उसके ऊपर ओपन होते, एक 15 मिनट की कैंडल उसके ऊपर बन जाती है, देन 22,680 एंड 22,885, सॉरी 22,668 एंड 22,885, ये 2 लेवल आपको कल तक, दो में से कोई एक लेवल तो आपको कल तक डेफिनेटली दिखना चाहिए। ये फिलहाल मैं मानता हूँ। तो 885 के आसपास ही ये लेवल आता है, 773, ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची है यहाँ पे। तो पॉसिबली कल हम इस लेवल के इर्द गिर्द जाने चाहिए, या इसको पार कर सकते हैं, या एटलीस्ट इसको छू सकते हैं, या एटलीस्ट इसके करीब जा सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आप ध्यान में रखिएगा, ये मैंने यहाँ से खींची हुई है। ये कौन सा लेवल आ रहा है? 27 जनवरी की जो लो है, ठीक है, 22,786, ये लो से मैंने ये वाली लो को कनेक्ट किया है। 12 फरवरी की लो जो है 22,798, तो ये आपको ट्रेंड लाइन बनती दिख जाएगी। तो आप भी चाहो तो अपने सिस्टम पे इसको बना सकते हैं, और इसी ट्रेंड लाइन को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो बस यही एक है, आज देखते हैं, एक्सपायरी मूव है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये लेवल मिलता है, एक मानो 250 का लेवल भी आता है ना, 250 240, 22 250, 22 240, या मे बी 230, तो वो बाइंग लेवल ही बनेगा। उसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, क्लोज भी नहीं करेगा।
और अगर इंट्राडे गया तो 180 तक मैक्सिमम वर्स्ट केस में जा सकता है। वो भी गया तो गया, नहीं तो ये आज भी जो है आपको एक अच्छी खासी मूव देना चाहिए। अब क्योंकि एक्सपायरी है तो थोड़ा सा मुझे 50-50 है, लेकिन कल तक जैसे मैंने कहा हम ये लेवल पे आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। आज का जो स्टॉक होगा वो मुझे लगता है बजाज फाइनेंस होना चाहिए। बजाज फाइनेंस के लिए आज भी सपोर्ट के तौर पे 8250 ये एक लेवल काम करना चाहिए। तो जिन्होंने भी कल पुट बुक की है और कॉल में एंट्री ली है तो जस्ट होल्ड योर कॉल्स। एंड फ्यूचर वाले भी जो है बजाज फाइनेंस वाले, मैं मेरे क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग भी जो है अपनी फ्यूचर पोजीशन को होल्ड करें। और अगर कोई डिप आती है 2250 या 51 के आसपास या 55 के आसपास, तो आप चाहो तो एक और लॉट ले सकते हो, या फिर जिनको कॉल में एंट्री लेनी है तो वो 8250 के आसपास जो है वो एक बार कॉल ले सकता है, ठीक है। तो बस फिलहाल इतना ही है, बाकी देखते हैं आज मार्केट कैसे क्या बर्ताव करता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा अपडेट जैसा तो आई विल मेक द वीडियो इन बिटवीन, नहीं तो फिर हम 3:30 के बाद बात करेंगे, ठीक है। जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है, रिजल्ट आपके सामने है तो मुझे और कुछ ज़्यादा बताने की बोलने की ज़रूरत नहीं है। कल एक क्लाइंट ने एक लंबा चौड़ा मुझे मैसेज भेजा है, इट्स एन अप्रिसिएशन मैसेज, लेकिन वो मैं फ़िलहाल अभी मैंने ओपन नहीं किया है व्हाट्सएप यहाँ पे। तो मैं 3:30 वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि उनका क्या कहना है। ही इज़ नॉट माई क्लाइंट, ही इज़ माई यूट्यूब व्यूअर, एंड मुंबई के ही है। तो इनफैक्ट मैंने उनसे पूछा भी नहीं है कि मैं वो शो करूँ कि नहीं करूँ, तो मैं ठीक है दिन दरमियान उनसे पूछ के, उनका नाम तो वैसे हिडन ही रहेगा तो आई डोंट थिंक सो उनको कोई आपत्ति होगी। तो आप देखिएगा कि एक एक समझदार इंसान जब मार्केट में एक सही व्यू के साथ, एक सही समझदारी के साथ लिया गया व्यू के साथ अगर कोई ट्रेड करता है तो उनका लैंग्वेज क्या होता है, और कोई सिर्फ भड़ास निकालने के लिए वीडियो देखता है तो उनकी लैंग्वेज क्या होती है। मैं देखिए क्या है, मार्केट है, प्लस माइनस चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपने ये वीडियो पे डिसलाइक किया या ये वीडियो पे कुछ अनाप शनाप बोला तो आप दूसरा वीडियो देखोगे उसमें आपको लॉस नहीं होगा। इनफैक्ट वहाँ पे आपको ज़्यादा लॉस होगा और आपको कवर भी नहीं करवाया जाएगा, ये भी मैं आपको लिख के देता हूँ। ये वीडियो पे या ये चैनल पे इट इज़ इतना तो है कि आपको ट्रेड्स दे दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने बजाज फाइनेंस के बारे में कहा था कि बजाज फाइनेंस जो है आप ले सकते हैं। मैंने इनफैक्ट ये भी कहा था कि आप जो है 23,000 का कॉल ले सकते हैं, मार्च का अप्रैल का जो भी जमे। हमने अप्रैल का बैंक निफ्टी का कॉल लिया हुआ है, भले वो फिलहाल भाव से डाउन है, लेकिन जब वो हम उसको बेचेंगे और मार्च में ही बेचेंगे तो जो भाव पे हमने लिया है उससे तो डबल भाव पे ही हम उसको बेचेंगे, ये तो कंफर्म है। तो लॉसेस प्रॉफिट ये सब चलता रहेगा, बिकॉज इट्स स्टॉक मार्केट, कोई इसको चलाता नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। 1 तारीख का 10 तारीख भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई हमारे हाथ में तो है नहीं, किसी के भी हाथ में नहीं है, बट यहाँ पे जो अनुमान लगाया जाता है वो बहुत हद तक जो है एक सही बैठे उसकी कोशिश रहती है। कुछ स्टॉक जो है, अब वो स्टॉक में ही गड़बड़ है। देखिए क्या है कि जो भी लॉन्ग वाले थे पिछले 3 महीने में सारे के सारे फेल हो गए। फेल फेल मतलब उनका जो भी कहना था वो सही साबित नहीं हो पाया। तो इसका मतलब क्या है, अगर सारे ही फेल हो रहे हैं इसका मतलब मार्केट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि चलो मान लिया मेरे से कोई गलती हो गई, लेकिन अगर आपने किसी और को सुना होगा जिसने लॉन्ग पोजीशन बनाने को कहा होगा, वो भी बंदा फेल हो गया। तीसरे को सुना होगा जिसने लॉन्ग पोजीशन बनाने को कहा होगा, वो भी फेल हो गया। तो हर हर कोई अगर यहाँ पे अगर लॉन्ग पोजीशन में लॉन्ग व्यू देते फेल हो रहा है तो इसका मतलब मार्केट में ही कुछ मैनिपुलेशन है, वरना हर कोई तो फेल नहीं होगा ना। मेरी नॉलेज मानो कम है, लेकिन जो दूसरे हैं जिनके 5-5 हज़ार व्यूज आते हैं हर एक वीडियो पे, मेरे तो क्या है 500 भी नहीं आते। तो वही हिसाब से अगर आप कंपेयर करो तो मेरा व्यू कभी चेंज नहीं हुआ इन स्पाइट ऑफ मार्केट ब्रेकिंग 22,000 ऑन इंट्राडे बेसिस। मैंने कभी ये नहीं कहा कि चलो भाई मार्केट गया अब यहाँ से सेल ऑन राइज होगा, ये होगा, ऐसा कभी नहीं कहा मैंने। मैं आज भी कह रहा हूँ आपको 27,000 तो आपको बहुत ही जल्द दिखेगा। इनफैक्ट आपको मैंने अगले मार्च तक 30,000 मार्केट पार करेगा, हो सकता है ये दिसंबर तक ही करे, फिर भी आप मार्च मान के चलिए। लेकिन जो लेवल मैंने दिए हैं वो लेवल आएंगे ही आएंगे, और जो टाइम दिया है ठीक है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन उसी समय के दरमियान आएंगे। तो समझ अभी आपको होनी चाहिए कि यहाँ पे जो
मार्केट दिखा रहा है उसी को मैं बार बार दोहरा के अलग अलग वे में आपके सामने प्रेजेंट नहीं करता। जो मुझे लगता है मैं वही कहता हूँ, मार्केट भले माइनस हो प्लस हो, ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट है, बिकॉज अभी तक मार्केट में एक ऐसा करेक्शन का कोई सिग्नल नहीं है। ये जो भी 26,000 से 23,000 पे आया है, मार्केट 22,000 पे आया है, जैसे जस्ट अ माइनर माइनर बुल मार्केट करेक्शन ही इसको आप बोल सकते हैं। ये कोई पैनिक नहीं हो गया, कोई क्रैश नहीं हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर 200 पॉइंट भी मार्केट गिरता है, निफ्टी गिरता है, तो यहाँ पे क्रैश करके एक थंबनेल आ जाता है। तो इतना भी मतलब अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाइए, क्रैश इसको नहीं बोलते। जो कोविड के टाइम पे एक महीने में मार्केट 5,000 पॉइंट गिरा था उसको क्रैश बोलते हैं। ठीक है। ये 5 महीने से नेगेटिव फॉल दे रहा है और अभी तक उसने 5,000 पॉइंट कंप्लीट नहीं किए। ठीक है, तो ये कोई क्रैश नहीं है। ये सिर्फ एक बुल मार्केट का बुल, एक कहते हैं ना, बुल मार्केट का करेक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है आई बिलीव। तो देखते हैं आज से मार्केट किस तरीके का। आज मार्केट जो है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, अभी भी मैं कह रहा हूँ इट्स अ 50-50 चांस, लेकिन अगर आपको 250 से 230 का लेवल मिलता है, वर्स्ट केस में 180 का लेवल मिलता है नीचे में, तो इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आपका एक दो दिन का टारगेट ये होगा 22। ये जो ग्रीन लाइन बनती है अब, ये 22,777 की बनती है, तो मे बी 22,668 से लेके 885 ये लेवल आपको देखने मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए बस इतना ही। बाकी जिनको ज्वाइन करना है दे कैन व्हाट्सएप मी और 9082503553। आपका 6 महीने का रहेगा 5,000 का चार्ज, और 15 महीने का रहेगा 10,000 का। 10 मार्च तक जो है, अगर आप कोर्स जो हम 5 या 6 अप्रैल से शुरू करेंगे, एवरी एवरी सैटरडे या एवरी संडे होगा, वंस इन अ वीक, और ये 24 सेशन होंगे होंगे इसके, जिसमें आपको सिर्फ ये थियरी और चार्ट्स वगैरह सिखाया जाएगा। उसके बाद में वंस इन अ वीक वी विल मीट फॉर 6 मंथ्स, और जो भी हमने सीखा पढ़ा उसके ऊपर हमने क्या ट्रेड लिया वो डिस्कस होगा। कुछ स्टॉक्स भी आपस में हम डिस्कस करेंगे। और इसके इसका जो चार्ज होगा वैसे तो 12,000 का है, लेकिन अगर आप 10 मार्च तक एनरोल होते हो तो वो 10,000 में आपको पड़ेगा। इसके साथ साथ जैसे ही आप एनरोल करते हो उस टाइम से लेके पूरे 1 साल तक आपको ट्रेडिंग जो भी हमारा प्लान है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एनरोल किया जाएगा, और आपको ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि आपके हो सकता है कि कोर्स शुरू होने से पहले या एटलीस्ट आपका कोर्स 6 महीने का ख़त्म होने से पहले आपका ये 10,000 जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ खोना नहीं है, उल्टा आपको सीखना ही मिलेगा, जानने समझना ही मिलेगा। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन गेट एनरोल टुडे विद अ डिस्काउंट ऑफ 2,000 रुपीज़, और 11 तारीख से 11 मार्च से जो है इसका चार्जेस 12,000 ही होगा। ठीक है। जो लोग लाइफ टाइम में एनरोल कर सके उनके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि उनका जो चार्ज है वो 25,000 का रहेगा, भले 2-3 ट्रेड में ये सारे चार्जेस आपके कवर हो जाएंगे। लाइफ टाइम वाले में एनरोलमेंट जो भी करता है उस उनको जो है जितनी बार वो चाहे ये कोर्स अटेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट वो अपने किसी फैमिली मेंबर को भी इसमें ऐड कर सकते हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है उनको, और हमेशा के लिए जो है आप जुड़े रहेंगे। और बस यही है, बाकी देखते हैं जिनको भी इंटरेस्टेड हो दे कैन व्हाट्सएप में। लेट्स सी मार्केट कहाँ खुलता है और किस तरीके का आज मूव देता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30। इन बिटवीन कुछ रहा तो आई अपडेट, नहीं तो फिर 3:30 के बाद वी विल टॉक।